हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। ओ, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कोन पे बेस्ड है। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोन से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली है कोन। आपने कोन शेप में आपने देखा होगा, जो पुलिस वगैरह होते हैं वो ये चीज़ को यूज़ करते हैं जब इनको कोई ट्रैफिक वगैरह प्रोहिबिट करना होता है तो सड़क पे तो ये ऐसे ऐसे करके रख देते हैं, इसका ट्रैफिक को बेसिकली रोकने के लिए। तो यही है कोन, ठीक है। तब कोन को अगर हमें एरिया निकालना होगा तो पहले इससे इसके रिलेटेड सरफेस एरिया बेसिकली, तो इससे रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट के लिए पहले आइए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला देखें तो होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, या आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, अच्छा लगेगा याद करने में। और कर्व्ड सरफेस एरिया को हो जाता है पाई आर एल। तो ये फॉर्मूला कर्व्ड मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिलेंडर से रिलेटेड हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, तो इस वीडियो में भी हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, ठीक है। जब देखिए, पहले हम देख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी कोन का हम निकालते हैं तो बेसिकली हम जो ये जो पोर्शन है इसी का एरिया सिर्फ निकालते हैं। ये जो एरिया, ये क्योंकि गोला होता है तो गोला इधर भी उधर के साइड भी, तो बेसिकली इसी का एरिया। और ये जो एक नीचे इसके बेस पे जो सर्किल है इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, जब टोटल हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका पाई आर एल प्लस जी ये जो सर्किल है नीचे उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। मतलब सर्किल का आप बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो जब हम इसको इंक्लूड कर देते हैं तो देखिए फॉर्मूला ये बन जाता है। आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए अभी देखो, यहाँ पे पाई, ये पाई है बेसिकली, ये पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर है। अब बेसिकली क्या होगा कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इधर भी पाई आर, इधर भी पाई आर, तो पाई आर जो है कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही हम पाई आर कॉमन लिए तो इधर के साइड क्या बचा, एल, और इधर के साइड आर जो है स्क्वायर है तो दो है तो एक आर बच गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पाई आर आर एल प्लस आर, और इसको आर प्लस एल भी कह सकते हैं, वही चीज है, आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर आर प्लस एल अच्छा लगता है क्योंकि आर के पास बाद ही तुरंत आर आ जाता है तो याद करने में आसानी होती है। पाई आर आर प्लस एल, तो ये जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसे ही बना। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह दिया तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्लियर हो गया। तो आपको अपना विजडम यूज करके, अगर मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन कर दे कि एक टेंट है उसका एरिया निकालना है, तो टेंट है जाहिर सी बात है उसका बेस नहीं होगा, तो वहां कर्व्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि नहीं हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जैसे इसमें कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे। या कोई ऐसा चीज कहता है, मतलब कुछ क्लू देता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। या स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि नहीं टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेसिकली सपोज दैट ये कोन है, ठीक है, उसका डायमीटर, ये रहा डायमीटर। तो उसका जो डायमीटर है बेसिकली कह रहा है कि वो बेसिकली है 10.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो स्लैंट हाइट, अब देखिए यहाँ पे जो हम पाई आर एल बताए थे कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला, जो ये एल है, एल बेसिकली मतलब होता है स्लैंट हाइट, ये तिरछी वाली हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, स्लैंट हाइट, और ये होता है हाइट, बेसिकली इसी को हम हाइट कहते हैं, लेकिन जब इसको हम कहते हैं तो एल का यूज करते हैं, स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसकी स्लैंट हाइट ऑलरेडी दी गई है, क्या दिया है स्लैंट हाइट, क्या दिया है स्लैंट हाइट, दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। बेसिकली इसमें कोन ही लिखा हुआ है तो कोन लिख देते हैं। कोन इज इक्वल टू हो जाता है पाई
आर एल। ठीक है, अब पाई की वैल्यू तो हम तो जानते हैं 22/7 होता है। अब आर क्या है, अगर डायमीटर दिया है, डायमीटर अगर इसका दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, आर इजिकल टू होता है D/2। ठीक है, तो इजिकल टू हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर हम मान लेंगे आर को। ठीक है, तो आर की जगह हम आर को पुट कर देते हैं इंटू 10.5/2। आप चाहे इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिर सॉल्व करके यहाँ पे लिखें, फिर वही हमें कट्टम कुट्टम करना होगा, तो हम ऐसे इसी इसको मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और एल एल कितना है, 10 है। ठीक है, अब इसको हमें देखिए ऐसे लिखने से हमारा फायदा क्या हुआ कि 2 5 हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ये फायदा हुआ। और ये देखिए अब इसको देख लेते हैं, 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 1 यहाँ कट जाएगा, 7 1 जा, फिर 3 बचा, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, आसानी होगी। तो यहाँ बचा कितना, 22 इंटू 1.5 इंटू 5। ठीक है, इतना बचा। इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, देखिए ये डायमीटर ऑफ द बेस लिखा है 24 मीटर। तो इसकी स्लैंट हाइट दिया है 21 मीटर मतलब एल, और इसका डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, इसका पूरा डायमीटर दिया है 24। अगर डायमीटर मतलब डी अगर 24 है तो आर कितना हो जाएगा, D/2, तो हो जाएगा 24/2। इसको यहीं कट कर देते हैं, तो क्योंकि ये है इवन नंबर पे तो कट कर देते हैं। यहीं पे वो ऑड था, वो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने कट नहीं किया था। तो ये हो जाएगा 2 एंड ये 2, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। तो रेडियस आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया निकलना है, तो आइए हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला वी नो पाई आर प्लस एल, वी ऑल नो। बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है, सेम ब्रैकेट बना देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 12, फिर यहाँ 12 प्लस स्लैंट हाइट है 21, तो यहाँ देख लीजिए स्लैंट हाइट लिखा, ठीक है 21, और सब मीटर मीटर में एकदम चेक करते रहना है। ठीक है, ऐसा ना हो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 1 3 एंड 2 1 3 33। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब आप इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 7 तो किसी से कटेगा भी, तो पॉइंट में ही जाना होगा, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर इसका आएगा 12244.57। ठीक है, 44.57 मीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1244.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इतना। ठीक है, पहले से ही कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दिया एंड इट्स स्लैंट हाइट इज इतना, तो हमें रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट में तो हमें रेडियस निकालना है, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए हम इसकी मदद से रेडियस निकाल लेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया की मदद से। फिर जब हमको रेडियस मिल जाएगा तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का ऑफ सिलेंडर कह रहे हैं, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया है, तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, और हमारा जो पाई है ये है 22/7, और आर को तो हमें निकालना ही है, तो आर को आर ही रख देते हैं, और एल जो हमारी स्लैंट हाइट है वो 14 दिया हुआ है। ठीक है, ये 14, तो 7 2 जा 14 हो गया,
तो ये हो गया 308 इज इक्वल टू, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 44R। ठीक है, देन R इज इक्वल टू 308 अपॉन 44। ठीक है, देन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, बहुत ही इजीली हमारा R निकल गया। अब R निकल गया, हमारे पास R है, उस कोण का जो है R है हमारे पास एज 7, और स्लैंट हाइट तो हमारे पास है ही 14 सेंटीमीटर। तो हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, तो 22/7, आर है 7, ये हो गया 7 प्लस 14। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, बचता है कितना 22, फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 7 8 9 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गया 21। अब 22 और 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखिए यहाँ पे पहले से ही कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ, अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो हम ऐसे सॉल्व कर देते सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल। क्योंकि हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो कोन है कर्व्ड सरफेस एरिया में ये नीचे वाला सर्किल का एरिया नहीं प्लस मतलब नहीं इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में यही होता है। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला तो दिया है, बस इसको ही प्लस कर दे तो इसमें निकल जाएगा। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया 308, इसमें हम प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 308 प्लस 22/7, और आर कितना है, आर हमारा 7 है, इंटू 7 कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो 308 प्लस अब ये 22 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आएगा 154। ठीक है, और ये 154 और 308 को जो हम प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा 462। तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एक तरीका है निकालने का, इसका बहुत इजीली है, हमने इसलिए ये बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ये दिया हुआ है। एक टेंट वगैरह होता है ना, आप जानते हैं टेंट वगैरह लगता है ऐसे रस्सी रस्सी बांध के वगैरह टेंट वगैरह लगाते हैं ऐसे करके, तो वही कॉनिकल टेंट है, कोन के फॉर्म में रहता है टेंट। ठीक है, तो वही जो कॉनिकल टेंट है उसकी हाइट जो है 10 मीटर है, ये हाइट है, याद रखिए स्लैंट हाइट नहीं है। और रेडियस जो है उसका, बेसिकली रेडियस 24 है, तो डायमीटर इसका दुगना होता है। रेडियस की हमें जरूरत होता है, रेडियस हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट नहीं दिया है तो पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है। फिर कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो इसके लिए तो पहले हमें पूरा टेंट है तो जाहिर सी बात है नीचे नीचे वाला तो इंक्लूड नहीं होता है, तो टेंट के लिए तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जितना एरिया रहेगा 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, तो उस एरिया का कितना कॉस्ट होगा उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें स्लैंट हाइट नहीं निकालनी है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये जो इसका अगर हम इसको ये यहाँ पे देखिए, ये जो ए बी हमें निकालना है। ठीक है, बी ओ 24 मीटर दिया है, ए ओ 10 मीटर दिया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम बाई यूजिंग हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बेस, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब वो होता है किसी भी लाइन पे, जैसे सपोज दैट ये एओ लाइन है, ये बीसी लाइन है, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं एओ इज परपेंडिकुलर टू बीसी। मतलब अगर एओ अगर परपेंडिकुलर है बीसी तो मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब एकदम उस पर सीधा खड़ा है, तो यही होता है बेसिकली परपेंडिकुलर मीन्स। और इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, ये वाले ए बी को हाइपोटेनस कहते हैं और इसको कहते हैं हम बेस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पे हम लिख देंगे, हमें ए बी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, AO का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा AO कितना दिया हुआ है, अब बताइए। AO है जो 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 576। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 676। ये भी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू है। ठीक है, देन AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाता है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 676। और अंडर रूट में से किसी को भी बाहर निकलने के लिए बेसिकली दो पार्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है। एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम देखिए, ये जो 676 है, इसको आप देखिए, ये 26 इंटू 26 जब हम करेंगे तो 676 आएगा। मैं होप करता हूँ ये आपको आता होगा कि किसी भी नंबर को अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो अभी ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है नहीं तो रहता तो मैं इसके बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता। मैं होप करता हूँ ये आपको आता होगा। ठीक है, तो इसको जब ये बाहर निकल जाएगा, एक 26 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 26। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। दैट्स ऑल। तो हमें स्लैंट हाइट जो है वो मतलब L जो निकल गया। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट हमें निकालना होगा, इज इक्वल टू होता है पाई RL। तो 22/7, R तो हमें पता है 24 है, L हमें मिल गया 26। तो अब देखिए अब 7 से ये दोनों कट रहे हैं क्या, ये तो इनसे कट नहीं रहा है 7 से, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22, 24 एंड 26। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13728 अपॉन 7। अब देखिए हमें तो एरिया तो निकालना नहीं है, हमें तो कॉस्ट निकालना है, तो यही हम मान लेते हैं इसका एरिया, क्योंकि आगे हमें सॉल्व करने पे आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यही। ठीक है, 13 अपॉन मतलब 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा एरिया। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एक्चुअली हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 13728 अपॉन 7। ये 70 है। अब देखिए यहाँ 70 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 7 है, तो हमें आसानी होगी नहीं, इसीलिए हमने बताया। तो आप आगे देख लिया, अगर ये 70 है, हमें आगे चल के मल्टीप्लाई करना है, तो हम इतने पे छोड़ देंगे तो क्या सही रहेगा कि नहीं। तो ये सारी विजडम आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। तो हो जाएगा 10 हो गया। 10 से किसी का मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी होता है, 1 बस सिंपल 13728 फिर एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा इतना कॉस्ट। ठीक है, तो ये होगा इतना रुपीस। अभी देखिए मैं रुपीस, इसे आप ये मत समझिए कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइन है रुपीस का। इवन अमेरिकन जो होते हैं, अगर इंडिया से कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो यही ऑफिशियल साइन है। ये तो हम इंग्लिश में रुपीस लिखते हैं, तो ये है बेसिकली ऑफिशियल साइन। ठीक है, अमेरिकन भी इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, assuming that the extra length of the material that will be required for stitching the margin and the wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, देखिए अगर हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, सपोज दैट हमें कॉनिकल टेंट बनाना है। अब देखिए टेंट में तो बेस तो रहेगा नहीं, बेसिकली हमें यही चाहिए। कॉनिकल टेंट हमें बनाना है, तो बेसिकली देखिए ऐसे कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक, इसके लिए हमें तारपुलिन की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब एक तरीके का वो होता है, आप प्लास्टिक के या ढकने उकने वाला कुछ समझ लीजिए, तो उसका हमें जरूरत पड़ेगा। तो उसका जो हमारा जो लेंथ, वो जो तारपुलिन जो है जिसका हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, उसकी जो मतलब चौड़ाई है 3 मीटर वाइड है। ठीक है, तारपुलिन तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल के तरह रहेगा, स्क्वायर की तरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल के फेस में, क्योंकि उसका लेंथ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमें उसका लेंथ ही तो निकालना है। व्हाट लेंथ ही तो निकालना है, ये लेंथ ही निकालना है मुझे। ठीक है, हमें वो लेंथ ही निकालना है। तो उसकी जो वाइड है वो 3 मीटर दिया हुआ है,
तो हमें लेंथ नहीं पता है। लेकिन हाँ, जब इसका जब यूज करके हमने कॉनिकल टेंट बनाया तो उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। ठीक है, हाइट 8 मीटर, यहाँ पे भी हाइट दिया है, हमें स्लैंट निकालना होगा। ठीक है, तो 8 मीटर उसकी हाइट है और उसका जो बेस रेडियस है, बेसिकली जो बेस का रेडियस है वो 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है। अब देखिए, अब इसका हमें लेंथ निकालना है। इस लेंथ को आप देखिए, इसमें एक और चीज कह रहा है कि 20 मीटर, देखिए जब हमने इसको बनाया ना, बेसिकली ये कॉनिकल, जब हमने खरीदा तारपुलिन 3 मीटर कुछ का और लेंथ कुछ रहा होगा, तो हमने जब कॉनिकल टेंट बनाया तो उसमें तो 0 पॉइंट उसका जो लेंथ है, अप्रोक्सीमेटली उसका जो लेंथ है लंबाई का, मतलब ये कुछ थोड़ा सा और लंबा रहा होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा और लंबा रहेगा। तो कटिंग वगैरह करने में उतना एरिया, मतलब 0 पॉइंट इतना सेंटीमीटर दे रहा है, तो मतलब 0.20 मीटर हम मान लेते हैं। इतना वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उस वेस्ट हो गया तो उसका हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, वेस्ट हो गया तो बेसिकली हमें इतना ही तारपुलिन, ये वाला तारपुलिन, बस इतना ही तारपुलिन यूज करके ये कॉनिकल टेंट बना हुआ है। ठीक है, बस इतना ही तारपुलिन का यूज, ये तो इतना वेस्टेज में निकल गया। ठीक है, अब इसका हमें लेंथ निकालना है, तो जान लीजिए, तो हमें लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अगर हमें लेंथ निकालना है तो इसका एरिया हमें पता होना चाहिए। एरिया तो हमें पता नहीं, लेकिन एरिया हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि यही तो यूज करके इसका एरिया निकाला गया है ना। तो इसकी मदद से हम एरिया निकाल लेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले कोन का, कॉनिकल टेंट का एरिया निकाल लेंगे। उसका जो एरिया कर्व्ड यहाँ पे उसको बराबर मान लेंगे इसके एरिया के। लेकिन इसके एरिया के बराबर में जब मानेंगे तो यहाँ जो लेंथ हम जब लिखेंगे तो लेंथ में से हम 0.20 मीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 पॉइंट लेंथ हम ऐसे मानेंगे 0 माइनस 0.20। क्यों? क्योंकि जो कॉनिकल टेंट का एरिया है तो उसमें ये वाला वेस्टेज वाला एरिया थोड़ी ना इंक्लूड है। ठीक है, तो वेस्टेज वाला थोड़ी ना इंक्लूड है, क्योंकि वो वेस्टेज में चला गया ना। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम कॉनिकल टेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉनिकल टेंट का एरिया। लेकिन एरिया निकालने के लिए तो हमें वो होना चाहिए ना, स्लैंट हाइट। हाइट दिया है, बेसिकली हाइट दिया है कितना, यहाँ पे देखिए, हाइट दिया 8 मीटर और रेडियस दे दिया है। ठीक है, 6 मीटर। हमारे पास एल नहीं है, तो हमें एल को निकालना होगा। तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एल को निकालेंगे। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए, ये जो इसकी रेडियस 6 दिया, हाइट दिया है 8। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के मतलब वही हाइपोटेनस, एल का स्क्वायर टू तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 36, 6 6 36, ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, सॉरी देखिए यहाँ पे, सॉरी ये क्या बताया जाए, ये यहाँ पे जो है बेसिकली, देखिए बेसिकली ये जो ये है बेसिकली 8 हो गया, 8 है, लेकिन हमने यहाँ पे हाइट की जगह 7 लिख दिया। तो फिर से हम लिख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो हो जाएगा 100। तो एल का स्क्वायर इजकल टू 100 हो जाएगा। तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल का हो जाएगा 10। तो ये मीटर में तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एल का आंसर बेसिकली हमारा हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब एल हमें निकल गया। ठीक है, इसको हम ऊपर एडजस्ट करके ऐसे छोटे से लिख दिए। ठीक है, ताकि हम आगे के भी क्वेश्चन को तो भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें अब आइए एरिया, बेसिकली हम क्या निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट यहाँ लिख देते कॉनिकल टेंट। ठीक, तो वही पाई आर एल, एल तो हमें मिल गया 22/7, आर हमें पता है आर कितना है 6 है, और एल हमें मिल गया 10। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे 22 इंटू 16 प्लस 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। अब देखिए हमारा कॉनिकल टेंट का एरिया आ गया। अब इधर का हम पोर्शन हमने इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब हमें वो जो तारपुलिन जो है, ये जो तारपुलिन था एल और बी, उसका जो ब्रेथ था बेसिकली वाइड, वो दिया था 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर दिया था। अब ये लेंथ तो हमें निकालना है, तो अब इसका हमें एरिया तो निकल गया ये इस फॉर्म में।
तो हम आसानी से लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इसमें कटिंग इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमें 0.20 मतलब 0.20 है मीटर, वो माइनस करना होगा लेंथ में से। तो एरिया ऑफ द शीट, हम इसको शीट मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ शीट, ठीक है, एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ द शीट जो हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू सी एस से ऑफ टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो लेंथ है, लेंथ बेसिकली लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे L माइनस 0.20, जो एक्स्ट्रा जो कटिंग पीस है वो बाहर जो एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसको हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो जहाँ हम L की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो L की वैल्यू लिखेंगे L माइनस 0.20 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास है 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये अच्छे से हमने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा L माइनस 0.20। अब देखिए इसको हम 3 को उधर भेज देते हैं, अपॉन 188.4 अपॉन 3, तो हो जाएगा L माइनस 0.20 इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली, इसमें से जब हम 3 को इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 62.8। तो देन L इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.20, तो इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। तो हमारा जो लेंथ निकल गया वो 63 में निकल गया, 63 मीटर। तो देयरफॉर हम लिख देंगे, लंबा क्वेश्चन था लेकिन कुछ था नहीं था, द लेंथ ऑफ द, हम लिख देंगे द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टारपुलिन सीट विल बी 63 मीटर, ठीक है। हम लिख देंगे देयरफॉर, आप लिख सकते हैं बेसिकली लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टारपुलिन सीट, ठीक है, टारपुलिन शीट विल बी 63 मीटर, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टारपुलिन सीट विल बी 63 मीटर। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम अगले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।